जय गुरुदेव। जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष तब मिलेगा जब वह अपने पिता सतपुरुष के पास पहुँच जाएगी। नदियों में स्नान करने से सिर्फ उनके अंदर के तत्व मिलते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने उज्जैन आश्रम पर सत्संग सुनाते हुए बताया कि यह दुनिया स्वप्नवत है, सपने जैसी है, अपने काम आने वाली नहीं है। दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में ही लगे रहोगे तो समय निकल जाएगा। शंकर जी ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना अपना नहीं होता वैसे ही यह दुनिया की चीज़ें भी अपनी नहीं होती। स्वर्ग बैकुंठ के जीवों को अपनी जीवात्मा की मुक्ति की चिंता बराबर बनी रहती है। ऊपर के लोकों स्वर्ग बैकुंठ में सुख बहुत हैं, परंतु वहाँ के जीवों को अपने घर सतलोक की याद बराबर आती रहती है। वे यही सोचते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, संत सतगुरु मिल जाएं, जिससे हम रास्ता लेकर अपने निज घर पहुंच सकें। मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति का रास्ता जाता है। इसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः समय रहते जीवात्मा को मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। मनुष्य को अंत समय में तकलीफ से बचने के उपाय। जो लोग सिर्फ दुनिया की ही चीज़ों को पाने में लगे रहते हैं, उनको अंत समय मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होती है। जब जीवात्मा शरीर को खाली नहीं करना चाहती और यमराज के दूत जो समय पूरा होने पर इसको खाली कराने आते हैं, तकलीफ देकर खाली कराते हैं, वह सिर्फ उसी को देखते हैं जिसका मृत्यु का समय आ गया हो। कई लोगों को तो मृत्यु के समय यह दिखाई पड़ता है कि देखो हमने भैंसा काटा था, खाया था, अब वो हमको मार रहा है। यह दौड़कर जानवर आ रहा है जिसको हमने मारा था। यह जानवर सब बदला लेते हैं। कबीर साहब ने कहा, जो गल काटे और का अपना राह कटाए, साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। अंत समय में खून पानी हो जाता है, इसलिए इससे बचने का उपाय पूरे संत सतगुरु से जानने की आवश्यकता है, जिससे समय पूरा होने पर आत्मा इस शरीर से आराम से निकल सके। नदियों में स्नान करने से सिर्फ उनके अंदर के तत्व मिलते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। नदियाँ पहाड़ से उतरकर आती हैं, जिससे उनमें जड़ी बूटी आदि घुल जाती है। नदियों में स्नान करने से मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। उसके जल में जो तत्व है
वह मिलता है जिससे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। लेकिन मुक्ति मोक्ष अगर मिले तो मगरमच्छ कछुआ मछली सब पार हो जाएं। इतिहास में कहीं भी नदी में स्नान करने से मुक्ति मोक्ष नहीं मिला है, बल्कि कर्मों की सजा मिली है। लोमस ऋषि देखो स्पष्ट कहकर के बताकर के गए। कबीर साहब ने तो कहा संध्या तर्पण ना करूं, गंगा कभी ना नहाऊं, हरि हीरा अंतर बसे वाही के नीचे छाऊं। उन्होंने तो तंत्र मंत्र का भी खंडन किया, कहा कि ओम तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। ओम यह जीवात्मा पूरे कर्म इकट्ठा होने से कागा के समान हो गई। जब यह कर्म सतगुरु की बताई साधना से धुलेंगे, तब यह जीवात्मा हंस के समान निर्मल हो जाएगी। जय गुरुदेव।